जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज भी हम मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, राणा जगत सिंह द्वितीय के बाद में जो शासक बने, उनका हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं होने के कारण केवल मैंने उनका नाम लिखा है और उनका शासनकाल लिखा है। राणा जगत सिंह का शासनकाल समाप्त होने के पश्चात राणा प्रताप सिंह द्वितीय या फिर सेकंड इनका शासनकाल आता है, जो कि 1751 से 1754 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। उसके बाद में महाराणा या फिर राणा राज सिंह द्वितीय का शासनकाल आता है, जो कि 1754 से 1761 के मध्य रहता है। उसके पश्चात दोस्तों राणा हरि सिंह का शासनकाल आता है, जो कि 1761 से 1773 के मध्य शासन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों राणा हमीर द्वितीय का शासनकाल आता है। ये इनका शासनकाल 1773 से 1778 के दरमियान होता है, या फिर 1773 से 1778 तक होता है। लेकिन दोस्तों आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है गिंगोली युद्ध और कृष्णा कुमारी विवाद। तो हम उसकी चर्चा मुख्य तौर पर आज करना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रारंभ करते हैं। इनके बाद जो शासक आया राणा हमीर द्वितीय के बाद जो शासक आया भीम सिंह, और उसके साथ ही गिंगोली युद्ध, जिससे राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कृष्णा कुमारी विवाद से भी राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे गए। तो हम उसे अपनी चर्चा का मुख्य विषय बनाना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। भीम सिंह। राणा हमीर द्वितीय के पश्चात भीम सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनका शासनकाल दोस्तों 1778 से 1828 तक रहता है, यानी कि लगभग ये 50 सालों तक मेवाड़ रियासत की भागदौड़ संभालते हैं। लगभग 50 सालों तक मेवाड़ का शासक रहता है भीम सिंह, और इसका शासनकाल दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में एक प्रकार से कलंक के समान माना जाता है, दाग के समान माना जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम घटित होते हैं जो कि संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास को कलंकित करने का कार्य करते हैं। उनकी चर्चा अब हम करेंगे। भीम सिंह इसकी पुत्री थी दोस्तों। भीम सिंह की पुत्री का नाम है दोस्तों कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री का क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किसने की थी? भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई की थी दोस्तों जोधपुर या फिर मारवाड़ के शासक भीम सिंह से, यानी कि मारवाड़ के शासक का नाम भी भीम सिंह ही था, और इनका नाम भी क्या है? भीम सिंह ही है। भीम सिंह जो कि मेवाड़ के शासक हैं, उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई 1798 में मारवाड़ रियासत के शासक भीम सिंह के साथ की थी। लेकिन दोस्तों सगाई के उपरांत शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले यानी कि विवाह से पहले ही इस भीम सिंह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। सगाई से विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब ये जो मेवाड़ रियासत का शासक भीम सिंह होता है, ये क्या करता है? अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह का प्रस्ताव किसके सामने रखता है? जयपुर शासक जगत सिंह के समक्ष, और जगत सिंह इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों भीम सिंह का एक भतीजा था जो कि अब मारवाड़ का शासक बन चुका था। उसका नाम है दोस्तों मान सिंह। इसके भतीजे का नाम है दोस्तों मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। इस मान सिंह के द्वारा ये जो रिश्ता तय हो चुका है अब कृष्णा कुमारी का जगत सिंह के साथ, इस रिश्ते का विरोध किया जाता है, और मान सिंह के द्वारा इस रिश्ते का विरोध किया जाता है। और मान सिंह को यह बात नाराज हो जाता है कुल मिला के मान सिंह, और मान सिंह को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसके कारण दोस्तों मान सिंह कहाँ का शासक है? मारवाड़ का। मान सिंह और जगत सिंह जो कि जयपुर का शासक है, इन दोनों के बीच में ठन जाती है, इनकी युद्ध की स्थितियां पैदा हो जाती है। तब दोस्तों जगत सिंह क्या करता है? ये अमीर खां पिंडारी इसको अपनी सहायता के लिए बुलाता है।
अमीर खां पिंडारी की सहायता से मान सिंह पर धावा बोल देता है, यानी कि मारवाड़ रियासत पर अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह के द्वारा धावा बोल दिया जाता है। और दोस्तों ये जो अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह इधर थे और मान सिंह की सेना उधर थी, तो इनके बीच में युद्ध होता है। वो युद्ध कहाँ पर होता है, महत्वपूर्ण है, वो युद्ध होता है दोस्तों गिंगोली में। यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे गए। गिंगोली कहाँ पर है, नागौर में। गिंगोली कहाँ पर है, नागौर में। इस गिंगोली नामक स्थान पर जगत सिंह जो कि जयपुर का शासक है तथा मान सिंह के मध्य युद्ध होता है। जगत सिंह के साथ अमीर खां पिंडारी इसकी सहायता करता है और अमीर खां पिंडारी की सहायता से दोस्तों ये जो युद्ध हुआ गिंगोली का, इसमें किसकी विजय हो जाती है, जगत सिंह की इसमें विजय हो जाती है। ये जीत जाता है इस युद्ध में, इसकी विजय हो जाती है। दोस्तों ये युद्ध होता है 1807 ईस्वी में। कब होता है, 1807 ईस्वी में। युद्ध के उपरांत जगत सिंह जोधपुर रियासत पर यानी कि जोधपुर पर घेरा डाल देता है। लेकिन दोस्तों अमीर खां पिंडारी के द्वारा जगत सिंह और मान सिंह के मध्य एक सुलह करवाई जाती है और उस सुलह के उपरांत इनके बीच में अब विवाद नहीं रहा। लेकिन ये जो मान सिंह है ये अमीर खां पिंडारी को अपनी तरफ ले लेता है और मान सिंह के द्वारा अमीर खां पिंडारी को ये बोला जाता है कि अब आपको मेवाड़ जाना है। यानी कि मान सिंह के कहने पर अमीर खां पिंडारी कहाँ पर जाता है, मेवाड़ जाता है। ये किसके कहने पर जाता है, ये मान सिंह के कहने पर अमीर खां पिंडारी मेवाड़ जाता है। मेवाड़ जाने के पश्चात अमीर खां पिंडारी भीम सिंह के सामने 3 ऑप्शन रखता है, मुख्य तौर पर 2 ऑप्शन रखता है। पहला ऑप्शन ये है कि जो भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, इसका विवाह मारवाड़ रियासत के शासक मान सिंह के साथ कर दिया जाए, पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव ये है कि अगर विवाह नहीं किया जाए तो अपनी पुत्री को जहर देकर मार दिया जाए, कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाए। अगर ये दोनों प्रस्ताव इसके द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो अमीर खां पिंडारी ने इसको धमकी दी कि मैं मेवाड़ रियासत को तबाह कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये सारी घटनाक्रम घटित होता है। अमीर खां पिंडारी के द्वारा मेवाड़ जाने पर और मेवाड़ के शासक भीम सिंह को के सामने 2 प्रस्ताव रखने पर या तो मान सिंह से शादी करने का या फिर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारने का। तो जो ये भीम सिंह है दोस्तों, इसको दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है। ये अपनी पुत्री को कहता है, अधिकांश इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि या तो इसी ने जहर देकर मारा या इसने किसी को बोला कि जहर देकर मार दिया जाए। लेकिन दोस्तों इससे इतर एक घटनाक्रम और भी है। अधिकांश इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भीम सिंह और इनके मध्य जब ये बातें चल रही थी तब ये बातें कृष्णा कुमारी को पता चल गई और कृष्णा कुमारी भी इस पूरे विवाद से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इस वजह से कृष्णा कुमारी द्वारा स्वयं जहर का प्याला पीकर अपने प्राणों को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, 21 जुलाई 1810 को। 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी द्वारा अपने पिता के कहने पर, अधिकांश इतिहासकार ऐसा मानते हैं, अपने पिता के कहने पर 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने विष पीकर या फिर जहर का प्याला पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और दोस्तों ये जो घटना है ये मेवाड़ के शानदार इतिहास, जिसमें बप्पा रावल, राणा हमीर, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह जैसे महान योद्धाओं का नाम आता है जिन्होंने मेवाड़ रियासत को उस बुलंदी पर पहुंचाया। उस मेवाड़ रियासत में इस प्रकार का घटनाक्रम मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास पर एक कलंक है, एक दाग के समान मानी जाती है। एक बार फिर से इस संपूर्ण घटनाक्रम को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। भीम सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, इसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ कर दी। लेकिन विवाद से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह का प्रस्ताव जगत सिंह जो कि जयपुर का शासक था उसके समक्ष रखा और जयपुर के शासक जगत सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन भीम सिंह का जो भतीजा है मान सिंह इस विवाह से या फिर ये जो संबंध होना था इससे खुश नहीं है, क्योंकि इसका यह मानना था कि उसकी सगाई पहले मारवाड़ रियासत में तय हो चुकी है, तो अब दूसरी जगह सगाई करना मारवाड़ की शान और शौकत, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। इस वजह से मान सिंह की नाराजगी होती है, मान सिंह के द्वारा विरोध किया जाता है। तब जयपुर शासक जगत सिंह अमीर खां पिंडारी की सहायता से मान सिंह यानी कि जोधपुर रियासत पर आक्रमण करता है। 1807 ईस्वी में गिंगोली स्थान नागौर में मान सिंह और
जगत सिंह की सेना के मध्य युद्ध होता है और अमीर खां पिंडारी जगत सिंह की सहायता करते हैं, जिसके कारण इस गिंगोली युद्ध में जगत सिंह की विजय हो जाती है। विजय के उपरांत जोधपुर पर जगत सिंह के द्वारा घेरा डाल दिया जाता है। बाद में अमीर खां पिंडारी के द्वारा इन दोनों के मामले को सुलझा दिया जाता है। इसके बाद में अमीर खां पिंडारी मानसिंह अपने फेवर में ले लेता है और मानसिंह के कहने पर अमीर खां पिंडारी मेवाड़ जाता है और मेवाड़ जाकर मेवाड़ के शासक भीम सिंह के सामने दो प्रस्ताव रखता है, या तो अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ रियासत के शासक मानसिंह के साथ कर दिया जाए या फिर अपनी पुत्री को जहर देकर मार दिया जाए। भीम सिंह अपनी पुत्री को कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि अपनी पुत्री को जहर देकर मार देता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये कहते हैं कि ये सारा घटनाक्रम कृष्णा कुमारी द्वारा सुन लेने के कारण, स्वयं विष पान कर लेने के कारण 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसे कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद, और इसमें गिंगोली युद्ध भी देखने को मिलता है 1807 में। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे गए, कृष्णा कुमारी से भी एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारी घटनाक्रम घटित हो रहे दोस्तों। एक और चीज में की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो भीम सिंह था, भीम सिंह का शासनकाल मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास में एक पतन का समय माना जाता है। मेवाड़ की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा बदहाल स्थिति थी, जर्जर स्थिति थी, क्योंकि भीम सिंह के समय दोस्तों जयपुर का शासक जगत सिंह भी लूटमार करता था मेवाड़ रियासत में, मारवाड़ का शासक मानसिंह भी लूटमार करता था, अमीर खां पिंडारी भी लूटमार करता था, झालावाड़ का शासक झाला जालिम सिंह भी यहाँ पर आकर लगातार लूटमार करता था, और ये कुछ नहीं कर पाता था, ये महलों में बैठकर आराम करता था। इस वजह से इन सारी चीजों से परेशान होकर भीम सिंह के द्वारा दोस्तों 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। अंग्रेजों के साथ भीम सिंह के द्वारा इन सब घटनाक्रमों से परेशान होकर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली जाती है और मेवाड़ रियासत की संपूर्ण सुरक्षा का भार अंग्रेजों पर इसके द्वारा सौंप दिया जाता है। बदले में इसके द्वारा एक मोटा खिराज अंग्रेजों को दिया जाता है। खिराज क्या है? देशी रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों को अपनी सुरक्षा के बदले में जो एक मोटी धनराशि दी जाती थी उसी खिराज कहते हैं। तो एक मोटे खिराज के बदले में 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है, एक सहायक संधि कर लेता है। इस प्रकार ये सारा घटनाक्रम होता है। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको गिंगोली युद्ध और कृष्णा कुमारी युद्ध के बारे में जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अब हम इनके बाद के जो शासक आए उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में दोस्तों जवान सिंह शासक बनता है यहाँ का, जिसका कार्यकाल शासनकाल लगभग 10 वर्ष का रहता है। उसके बाद में सरदार सिंह शासक बनता है, जिसका शासनकाल लगभग 4 वर्ष का रहता है। जवान सिंह 1828 से 1838 तक मेवाड़ का शासक रहता है। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जवान सिंह का इतना महत्व नहीं है, इस वजह से हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके बाद में शासक बनता है दोस्तों सरदार सिंह। कौन बनता है? सरदार सिंह शासक बनता है। इसका शासनकाल दोस्तों 1842 से 1842 के मध्य इसका शासनकाल रहता है। इसका शासनकाल भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण ज्यादा हम गहराई में यहाँ पर भी बात करना नहीं चाहते। अब इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है राणा स्वरूप सिंह। उसका हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से थोड़ा महत्व होने के कारण अब हम उसे हमारी चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। अब राणा स्वरूप सिंह के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। राणा स्वरूप सिंह दोस्तों, राणा स्वरूप सिंह जो सरदार सिंह था, इससे पहले जो सरदार सिंह यहाँ का शासक था उसके कोई पुत्र नहीं था। उसके पुत्र नहीं होने के कारण राणा स्वरूप सिंह को उसके द्वारा सरदार सिंह के द्वारा गोद लिया जाता है, अपना पुत्र बनाया जाता है और स्वरूप सिंह ही नया शासक बनता है। स्वरूप सिंह वास्तव में जो सरदार सिंह है उसका छोटा भाई है और बागौर ठिकाने का ही ठिकानेदार था। इसको मेवाड़ रियासत की भागदौड़
संभलाई जाती है और नया शासक ही बनता है। इसका शासनकाल दोस्तों रहता है 1842 से 1861 तक इसका शासनकाल रहता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? राणा स्वरूप सिंह के समय या फिर इसके द्वारा दोस्तों स्वरूप शाही सिक्के जारी किए जाते हैं। पेन की समस्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। राणा स्वरूप सिंह के द्वारा स्वरूप शाही सिक्के जारी किए जाते हैं। कौन से सिक्के जारी किए जाते हैं? स्वरूप शाही सिक्के इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। मेवाड़ में जो जाली सिक्के थे उनका प्रचलन काफी बढ़ गया था, तो जाली सिक्कों पर अंकुश लगाने के लिए स्वरूप सिंह के द्वारा अपने नाम पर स्वरूप शाही सिक्के जारी किए जाते हैं। इन सिक्कों के एक तरफ पर दोस्तों त्रिकूट उदयपुर लिखा हुआ रहता था, त्रिकूट उदयपुर लिखा हुआ रहता था, और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ रहता था। दोस्ती, हालांकि लंदन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इन सिक्कों पर ये वाला द लिखा जाता था, दोस्ती लंदन। क्या बोला मैंने? राणा स्वरूप सिंह के शासनकाल के दौरान स्वरूप सिंह के द्वारा स्वरूप शाही सिक्के जारी किए गए, और इन सिक्कों के एक तरफ यानी हेड को अगर हम त्रिकूट उदयपुर माने तो टेल की तरफ क्या लिखा होता था? दोस्ती लंदन लिखा हुआ होता था। जब दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति घटित हुई थी, तब मेवाड़ रियासत का शासक स्वरूप सिंह था। राजस्थान में 1857 की क्रांति घटित होने के समय मेवाड़ रियासत का शासक स्वरूप सिंह था, और इसके द्वारा भरपूर मात्रा में अंग्रेजों का साथ दिया गया था। 1853 में राणा स्वरूप सिंह के द्वारा डाकण प्रथा तथा समाधि प्रथा पर मेवाड़ रियासत में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। डाकण प्रथा तथा समाधि प्रथा पर इसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और दोस्तों 1861 में राणा स्वरूप सिंह के द्वारा मेवाड़ रियासत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सती प्रथा पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों रोचक बात एक ये भी है कि हालांकि इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन मेवाड़ रियासत में जो मेवाड़ महाराणाओं के या फिर मेवाड़ राणाओं के साथ जो सती होने की प्रथा थी, स्त्रियों के सती होने की प्रथा थी, वो अंतिम घटना भी इन्हीं के सामने इन्हीं की मृत्यु के उपरांत देखने को मिलती है। हालांकि इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, बावजूद इसके जब राणा स्वरूप सिंह की 1861 में मृत्यु होती है, तब इनकी एक पासवान थी जिसका नाम है दोस्तों एंजाबाई। इनकी एक पासवान थी दोस्तों जिसका नाम है एंजाबाई। इस एंजाबाई के द्वारा ये एंजाबाई राणा स्वरूप सिंह के साथ सती हो जाती है, जो कि मेवाड़ राणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना भी है। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्वरूप शाही सिक्के 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक ये था, इसने डाकण प्रथा पर 1853 में प्रतिबंध लगाया था। 1861 में सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मेवाड़ राणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना भी इसी के सामने देखने को मिलती है, जब इसकी पासवान एंजाबाई इसकी मृत्यु के उपरांत इसके साथ सती हो जाती है। सारी चीजें दोस्तों अब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक जो चीज है या फिर एक जो फैक्ट है, पॉइंट है, वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर कर्नल टोड के रिगार्डिंग। कर्नल जेम्स टोड के रिगार्डिंग एक अपना फैक्ट रह गया, वो हम चर्चा के विषय बनाना चाहते हैं। दोस्तों 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह जो है वो जयपुर शासक, जगत सिंह मारवाड़ के शासक मान सिंह तथा अमेरिका पिंडारी जालिम सिंह, इन सभी से परेशान होकर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों फरवरी 1818 में कर्नल जेम्स टोड की एंट्री होती है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर मेवाड़ रियासत में आता है। सर्वप्रथम उदयपुर में उसका आगमन होता है, उसके द्वारा सारी स्थितियों को देखा जाता है, और उसके बाद में सारी स्थितियों पर कर्नल जेम्स टोड का नियंत्रण होता है। बारीकी से उसके द्वारा राजस्थान का अध्ययन किया जाता है, और बहुत सारी चीजें उसके समानांतर भी है। एक वीडियो हम कभी कर्नल जेम्स टोड के रिगार्डिंग पूरा ही बनाएंगे, जिसमें हम कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान रहा है उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आज के लेक्चर में दोस्तों हमने चर्चा की है राणा जगत सिंह के शासकों के बारे में, प्रताप सिंह, इसके बाद में दोस्तों राज सिंह, हरि सिंह, और
उसके बाद में हमीर सिंह। हालांकि इनका हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होने के कारण हमने उनको ज़्यादा अपनी चर्चा का विषय नहीं बनाया। उसके बाद में हमने कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली युद्ध, ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। उसके बाद में हमने दो शासक जो जवान सिंह और सरदार सिंह, उनके बारे में केवल नाम ही लिखा है। और तत्पश्चात हमने किसके बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है दोस्तों, राणा स्वरूप सिंह के बारे में आज हमने उसके बाद में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर सेशन है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको राजस्थान इतिहास के और भी कुछ लेक्चर वगैरह चाहिए, जैसे राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान में किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इसके अलावा राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका, और भी अगर आपको ये चीज़ें भी अगर आपको अपनी नॉलेज का हिस्सा बनाना है तो दोस्तों लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसी चैनल पर इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।